हाय एवरीवन, दिस इज निकिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम टू इंस्पायर। आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। आज हम एक ऐसी डिसीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो अभी पिछले 1 साल में बच्चों में बहुत ज्यादा फैल रही है, जिसका नाम है हैंड माउथ एंड फुट डिसीज। इसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल देख रही हूँ कि डेली कोई ना कोई ऐसे केस आ रहा है जहाँ पे बच्चों को ये डिसीज हो रही है, तो पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में आप ये शेयर करें ताकि हम एज अ कम्युनिटी हमारे बच्चों को जो है वो प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये डिसीज है क्या, क्या सिम्टम्स हैं इसके, और कैसे इसका ट्रीटमेंट होगा और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। ये जो डिसीज है एक्चुअली ये एक टाइप का वायरल इन्फेक्शन है जो बच्चों का एक दूसरे के फ्लूइड ट्रांसफर से जो है कांटेक्ट में आने से फैलता है। जैसे सपोज एक पर्टिकुलर बच्चे को ये डिसीज ऑलरेडी है और अगर उसने जैसे छींक दिया या खांस दिया तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं अगर दूसरे बच्चा उसके कांटेक्ट में आया तो उसको ये डिसीज जो है वो हो जाती है। एक तरीके से बोलना चाहिए कि कुल मिला के अगर उसके फ्लूइड के कांटेक्ट में कोई दूसरा बच्चा आता है तो ये वायरस जो है इस तरीके से जो है ट्रांसफर होता है। तो ये जो डिसीज देखी जा रही है वो अभी 10 साल से कम के बच्चों में ज्यादा देखी जा रही है और 5 साल से नीचे के बच्चों में मैक्सिमम देखी जा रही है। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना वो नॉर्मली इतना स्ट्रिक्टली ये चीज फॉलो नहीं कर पाते हैं कि जैसे छींका है तो जाके हैंड वॉश करना है, खांसा है तो जाके हैंड वॉश करना है, कहीं सर खेल कर आए हैं तो हैंड वॉश करना है, खाने से पहले हैंड वॉश करना है। इसीलिए सबसे ज्यादा ये बच्चों में देखी जा रही है। बट पेरेंट्स को यहाँ पर मैं एक चीज के लिए निश्चिंत कर दूं कि ये जो वायरस है इसमें कोई आपको टेंशन वाली बात नहीं है, कंसर्न वाली बहुत ज्यादा बात नहीं है, बिकॉज अभी तक कोई ऐसे क्रिटिकल केसेस या सीरियस कंडीशंस जो है वो नहीं देखी गई हैं। और ये जो वायरस है 7 से 10 दिनों में खुद ब खुद जो है वो चला जाता है। और इसकी ये एक चीज अच्छी है कि एक बार अगर आपके बच्चे को ये चीज हो गई तो नेक्स्ट टाइम होने के चांसेस बहुत ही कम है, बिकॉज उस टाइम तक उसकी बॉडी जो है एंटीबॉडीज डेवलप कर लेगी टू फाइट विद दैट डिसीज। तो आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये जानना बहुत जरूरी है कि ये कैसे होती है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है। तो आप सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे को ये डिसीज हो गई है। तो स्टार्टिंग होती है फीवर से, जैसे नॉर्मल वायरल फीवर होता है वैसे। उसके बाद कोल्ड हो सकता है, कफ, थ्रोट में पेन हो सकता है, और 2-3 दिन के बाद जो है वो रैशेस आना स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि आपको डिसीज के नाम से ही पता चल रहा है कि हैंड में, माउथ के आसपास, इवन माउथ में छाले हो जाते हैं बच्चों को, और फुट में रैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप लोग को सबसे पहले जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, बिकॉज कई बार क्या होता है नॉर्मल फीवर होता है, नॉर्मल सर्दी खांसी होते हैं, नॉर्मल रैशेस भी हो सकते हैं क्योंकि बच्चे पार्क जाते हैं, स्कूल जाते हैं, किसी भी तरीके से रैशेस हो सकते हैं, किसी चीज से एलर्जी हो सकती है। तो अपने मन से नहीं बना लें कि ये मेरे बच्चे को तो ये डिसीज हो गई है, क्योंकि ये डॉक्टर ही आपको कंफर्म करके बताएंगे कि ये हैंड माउथ फुट डिसीज है या नहीं। अच्छा, इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि बच्चों की इस टाइम पे एपेटाइट जो है वो लो हो जाएगी, बिकॉज उनको इतना डिस्कम्फर्ट होता है इस चीज में। बच्चों को तो नॉर्मल फीवर भी आ जाए या एक छाला भी, इवन हम बड़ों को भी एक छाला भी माउथ में हो जाए तो बहुत प्रॉब्लम होती है खाने पीने में, इसलिए वो खा पी नहीं पाएंगे प्रॉपर फूड। तो आप ट्राई करें कि उनको ठंडी ठंडी चीजें खिलाएं, जैसे कि आप शेक्स बनाकर दे सकते हैं, उनको फ्रूट कस्टर्ड बना के दे सकते हैं, आप कुकुम्बर दें, वाटरमेलन प्रेफर करें फ्रूट्स में। तो इनमें क्या है, पानी भी ज्यादा मात्रा में होता है, तो फ्लूइड इनटेक उनका बहुत ज्यादा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अगर वो हाइड्रेटेड रहेंगे तो वो उनमें एनर्जी भी रहेगी, और अगर वो खा पी नहीं पा रहे हैं तो भी वो प्रॉपरली रह पाएंगे, बिकॉज उस टाइम पे उनको डिस्कम्फर्ट बहुत ज्यादा होता है, कोल्ड भी है, कफ भी है, आपका थ्रोट पेन भी हो रहा है। फ्रूट जूसेस देने से पहले मैं कहूंगी आप एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, बिकॉज थ्रोट की क्या उस टाइम पे सिचुएशन है, कंडीशन है, वो आपको डॉक्टर ही देखकर अच्छे से बता सकते हैं। रैशेस के लिए अपने आप कोई भी ऑइंटमेंट या क्रीम यूज ना करें, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करेगा आप वही यूज करें, बिकॉज रैशेस में भी बच्चों को ईचिंग बहुत ज्यादा होती है उस टाइम, और बच्चे फिर उसको अपने आप स्क्रैच कर लेते हैं या
उसको छेड़छाड़ करते हैं उन रैशेस में, तो वो बहुत बड़ी कोई एक चीज डेवलप हो सकती है और हील ना हो तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार देखा गया है कि रैशेस में पस वगैरह के भी चांसेस होते हैं, तो वो चीज ना हो इसलिए बेटर है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट करके ही ऑइंटमेंट या कोई क्रीम लगाएं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जिनका आपको ध्यान रखना है। प्रिवेंशन के लिए मैं कहूंगी कि जैसे ही आपको डिटेक्ट होता है, पता चलता है कि आपके बच्चे को ये डिसीज हो गई है, तो प्लीज उसको कहीं पर भी ऐसी जगह ना भेजें जहां पर वो बच्चे आपस में मिंगल होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, पार्क हो गया, उनकी कोई एक्टिविटी के लिए अगर वो बाहर जाते हैं या किसी और के घर। इवन आप दूसरों को इन्फॉर्म भी रखें इस बारे में कि मेरे बच्चे को ये डिसीज हो गई है, तो वो भी थोड़े से अलर्ट हो जाएंगे पेरेंट्स कि बच्चों को थोड़ा सा दूर रखें, आपस में कांटेक्ट में ना आने दें। बिकॉज बच्चे बाहर स्कूल जाते हैं तो आपको पता है लंच शेयर कर रहे हैं, टॉय शेयर कर रहे हैं साथ में, क्योंकि उनको इतना नहीं समझ में आता, और इसी चीज में जो है उनके जो फ्लूइड के कांटेक्ट आने से ये जो डिसीज जो है वो फिर ऐसे चेन जो है वो चलती चली जाती है। तो मेरा पेरेंट्स से यही कहना है कि आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जैसे बच्चा बाहर से आया है, कहीं से भी आ रहा है, तो पहले हैंड वॉश करें। इवन घर में भी 2-3 घंटा उसने अगर टॉय से खेल लिया है तो उसके हैंड वॉश कराएं। टाइमली हैंड वॉश कराते रहें, खाने से पहले जरूर उसके हैंड वॉश कराएं, बिकॉज बच्चे इन सब चीजों में, छोटी छोटी चीजों में वो खुद ध्यान नहीं दे सकते, तो आपको ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं फिर कहूंगी कि ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स तक ये पहुंचाए वीडियो, ताकि सब इस चीज के बारे में अवेयर रह सके। और ये जो वायरस की कंटिन्यूसली जो चेन चली आ रही है, मैं देख रही हूँ साल भर से मैं इस बारे में सुन रही हूँ, तो प्लीज कहीं ना कहीं हम चेन को ब्रेक कर सकें और अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।